कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो अक्सर टूट जाया करते शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी लेके आया हूं मॉक टेस्ट 10, वो भी लास्ट। अगर अब तक करते हैं मॉक टेस्ट का 9 तक का ब्लास्ट, तो इसको भी करेंगे फटाफट और फास्ट। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, a बराबर दस रखा है तो a स्क्वायर माइनस का 2a का मान बताना है। सर a का स्क्वायर करते हैं, यानी a का a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाबू करो फटाफट। सर 1 3 2 और 1, नेक्स्ट क्या बेटा 1 3 2 और 1, करो मल्टीप्लाई इनको। सर इसको इससे किया तो 1, इसको इससे किया तो 6, तो कितना आया 7, इसको इससे किया तो 3, इसको इससे किया तो 3, कितना आ गया बेटा 9 आ गया। इसको इससे किया तो 2, इसको इससे किया तो 2, कितना आ गया 4, इसको इससे किया तो 6, इसको इससे किया तो कितना आया 7। ये आ गया बेटा आपका आंसर। अब बाबू हमें क्या चाहिए सर, ये तो आ गया a का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया भाई a का स्क्वायर। सर हमें 2a भी चाहिए, क्या चाहिए बेटा 2a, यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सर यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 1। बेटा अब इस वाले में से ये वाला घटाना है, यानी आपस में इनको क्या करना है घटाना है। क्या करना है बेटा, जुगाड़ लगा रहा हूं, जगह इतनी बेटा। 7 में से 2 गए तो सर जी 5, 9 में से 6 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0, 7 में से गए तो 6। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x 1/x की पावर से। बेटा ये यहाँ पे रखोगे, अगर ये यहाँ पे रखोगे ना जाएगा 1 और यहाँ पे 0, यह हो गया इंफिनिटी। 1 की पावर अगर इंफिनिटी हो तो मैंने आपको रूल बताया, अगर जो भी दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज रख दो। और करना क्या है, ये वाला जो मान है कौन सा बेटा, ये वाला जो मान उसमें से एक तो घटाना होता है, यानी 1/x हो गया। और सर जी और जो मान आपने किया ऊपर जो पावर है वो इसको क्या करना होता है मल्टीप्लाई। रूल क्या कहते हैं बेटा 1 माइनस का f x और गुणा में कितना gx बताया था ना, जिसको याद है वो। और ऊपर कितनी बेटा ये, तो सर जी इससे कट गया तो कितना आया e की पावर 1 आया। ये आपका राइट आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समीकरण दे रखी है, इसका क्या करना है आपको हल करना है। बेटा क्या करना है, इसका हल करना है। सर y को y की तरफ और x को x की तरफ है, तो बाबू कितना जाएगा dy अपॉन में dx, और उधर जाके सर 1 माइनस का y स्क्वायर वो भी अंडर रूट में, और 1 माइनस का x स्क्वायर। बेटा x वाले को उस तरफ y वाले को y तरफ, तो कितना गया सर जी ये वाला प्रोग्राम एज इट इज 1 माइनस का इतना, और बेटा कितना गया सर जी डिवाइड में कितना सर 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू dx। बेटा इसका समय इधर कर दो, इसका समय इधर कर दो, ये नहीं आएगा और नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे दूध दिख जाएगा क्या, अगर इस वाले को मैं यहाँ पे दिख जाएगा। सुनो बेटा इसको करेंगे तो क्या जाएगा सर जी साइन इनवर्स y जाएगा, कितना जाएगा बेटा साइन इनवर्स y बराबर माइनस साइन इनवर्स x और प्लस का c। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि a और b वेक्टर इस प्रकार है, इतना मान इसका मान इतना इसका मान इतना है, तो a और b के बीच क्या बताना है कोण बताना है। बेटा इधर से निकालो, जिसके बीच पूछा है उसको रोक लो, बाकी को जाने दो। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या बेटा कितना आया सर जी, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी गुणा cos थीटा इज इक्वल टू c का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा होगा, 4 का स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा होगा, और b का मतलब 5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो गया 2a का मान 3 b का मान 5 cos थीटा बराबर में कितना c, और c का मान 7 49। बेटा ये वाले इधर इसमें कटेंगे, इधर कितना है सर जी 15 cos थीटा, और बेटा इधर कितना है 49, और माइनस का कितना है सर जी 34 है। बेटा इसको काटोगे तो कितना आएगा सर जी 5 और 15। बेटा यहाँ पे कहने का मतलब 15 cos थीटा आपके पास आएगा cos थीटा आएगा 1। ये आपका राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। x बराबर बेटा इधर रखा है x बराबर cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा दे रखा है आपको, और बेटा तो आपको करना है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का मान क्या होगा, इसका मान बताना बेटा। देखो बेटा ये क्या दे रखा है आपको, ये मान देगा और कुछ भी पावर पूछ सकता है आपको। अगर यहाँ पे अगर प्लस पूछता है तो यहाँ पे cos थीटा एज इट इज, और बेटा जितनी पावर होती है ना वो थीटा के मल्टीप्लाई में जाती है, जितनी पावर होती है वो थीटा के मल्टीप्लाई में।
सर यहाँ पे प्लस की जगह और कुछ आ जाए तो यानी माइनस आ जाए तो बेटा माइनस आ जाए तो साइन वाला, प्लस आ जाए तो कोस वाला। सर आइटा एज इट इज, साइन एज इट इज, पावर कितनी है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा थीटा आएगा सर में। ये डी मॉर्गन आइलर थ्योरम, ये वाला थ्योरम है। सर यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो कोस वाला लेना है, अगर नेगेटिव है तो साइन वाला लेना है। साइन वाले सर आइटा साइन थीटा है, जितना पावर है वो थीटा के मल्टीप्लाई हो जाता है, जितना वो थीटा के मल्टीप्लाई। बात करते हैं बेटे, ये सवाल में मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर कोस रखा साइन पूछे साइन कोस पूछे तो किसमें से घटाना, पाई में से घटाना, पाई में से ना। हाँ जी सर, इसको पाई में से घटाएंगे तो पाई माइनस का पाई कितना जाएगा गुरुजी 0 हो जाएगा। ये लो इसी सवाल के लिए लिखा था क्या 0 लाने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर बेटा 7 तक समझ में आया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत क्या लिखा है, कर y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax किस चतुर्थांश में है। बाबू पहले तो ये देखो, अगर जिसकी पावर सीधे होती है ना वो वक्र उसी तरफ खुलता है। सर x की तरफ खुलेगा, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ खुलेगा। तो बेटा ये वक्र कौन से क्वाड्रेंट में है, सर दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे चतुर्थांश में। तो लिख देना दूसरे चतुर्थांश और तीसरे में। शब्द दिल्ली से कितने शब्द बनेंगे यदि L प्रत्येक शब्द के बीच, L प्रत्येक शब्द के बीच है तो बेटा इसके बताने की इसका वो क्या होगा। अच्छा कितने शब्द बनेंगे बेटा, टोटल से कितनी है 5 है, तो लिखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5। ये लो भाई फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 5 बढ़ गए 5। बेटा n को बीच में करना है, ये लो सर इसको बीच में करते ही फिक्स हो गया, नहीं इसका एलिमेंट कितना है 1 आएगा। अब टोटल कितने बचे हैं सर जी 4 बचे, तो इनको 4 को अरेंज करेंगे फैक्टर 4 तरीके, और 4 का जो मान होता है वो करके देखेंगे 24 होएगा। मेरे अकॉर्डिंग 24 होएगा, कितना आएगा 24 होएगा। ये आपके पास 24 आ गया। की प्रवणता क्या होगी बेटा, मैंने बार-बार ये सवाल मैंने लिया है तो क्या लिखा होगा मैंने, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट माइनस x का कोएफिशिएंट 1/a, इसका कोएफिशिएंट d, ये लो तो आंसर जो आएगा वो बाबू कितना जाएगा माइनस का b/a हो जाएगा। इसका क्या करना है हमें समान करना है बेटा, पावर कितनी इसकी, अच्छा पावर 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 बेटा पहले t को x स्क्वायर और t मान लो, इसको माना तो कितना है 2 स्क्वायर मान लो, चलो हाँ इसका मान तो कट जाएंगे, dx बराबर में 2t इंटू dt, तो बेटा 2 से 2 तो गया और क्या बचा सर जी यहाँ पे, अच्छा x का भी मान निकालना पड़ेगा क्या हमें, अच्छा x का मान निकालेंगे बेटा तो कितना जाएगा सर, x का अगर मान निकालेंगे तो वो t के ही इक्वल आएगा। बेटा यहाँ पे लिखो इसको अच्छा मैंने पूरे को नहीं माना क्या, तो फिर फायदा क्या, चलो पूरे को मान लेते बेटा, ताकि पूरे को मानने से अपने पास और भी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। देखो बेटा मैं पूरे को मान लेता हूँ इसको ना, बेटा तू क्या, अरे बेटा तू क्या सर तुम नहीं बोलोगे तो भी बेटा होगा, लो भाई मैंने बेटा दिया इसको साफ कर दिया बिल्कुल मशीन की तरह है ना। चलो सुनो बेटा 1 प्लस x स्क्वायर को मैंने क्या माना t का स्क्वायर मान लिया, तो कितना हो गया 2x dx बराबर dt, तो 2t इंटू dt, 2 से 2 धुआं धुआं हो गया। तो बाबू अपने पास क्या आया सर जी, इस पूरे को क्या लिखेंगे सर जी t का स्क्वायर और इंटू dx को क्या लिखेंगे गुरुजी, dx को लिखेंगे डिवाइड x भी आएगा ना, डिवाइड में x आएगा, और उस x को क्या लिखेंगे सर लिखेंगे t स्क्वायर माइनस का 1, हाँ बिल्कुल 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 1 है, अच्छा t स्क्वायर माइनस का 1। तो बेटा इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा सर जी, ऊपर तो बचा t और नीचे कितना बचा 1 t स्क्वायर माइनस का 1 और इंटू dt। इसको सोल्व करने का तरीका आपके पास है, मैं नहीं बताने वाला। n मानों के लिए मानव विचलन कितना है, तो इसके लिए कितना होगा बेटा, किसी भी नंबर का आपको मानव विचलन दे रखा है, उसमें कुछ जोड़ने पे, उसमें कुछ जोड़ने पे, कुछ घटाने पे, मानव विचलन पे, माध्य विचलन पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका मानव विचलन कितना जाएगा सिग्मा ही हो जाएगा। बात करते हैं क्या मान बताओ बेटा, ये सवाल में नहीं बताने वाला मैं। यदि a दे रखा है b दे रखा है, रिक्त समुच्चय नहीं है, स्पीड क्यों जो क्वेश्चन करवा दी वो नहीं करूंगा, मॉक टेस्ट का लास्ट का है, मजे लेंगे। सर जी क्या लिखा बेटा, नहीं है रिक्त समुच्चय नहीं है, तो a में इतने हैं b में इतने हैं, तो a से b पर बेटा b पर बोला है क्या, तो b पर बोला तो b को नीचे और a को ऊपर। बेटा b में एलिमेंट कितने हैं सर जी n है, और a में कितने हैं m है, तो एलिमेंट की संख्या हो गई। बात करते हैं सभी n प्रकार का संख्या होगा माध्य, बेटा माध्य क्या होता है राशियों का योग, बेटा राशियों संख्या, तो n समान प्रकार का संख्या होगा योग कितना होता है सर जी, n प्रकार का संख्या होगा योग होता है, और बटे राशियों की संख्या कितनी n है, तो n से n कट गया, तो इसका जो वो आया माध्य वो कितना बेटा सर जी आया।
सर वर्त दे रखा है, ये वर्त बोल रहा है कि किसको स्पर्श करेगा, बेटा x को करेगा, y को करेगा। पहले इसके सेंटर निकालेंगे, सेंटर यानी आधा करके चिन्ह दो, आधा करके चिन्ह निकाल दो। बेटा इसका स्क्वायर करो, अगर इसका जो स्क्वायर किया तो x आया, चला गया, वो इसकी तुलना में देखो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो वो x को टच करेगा, अगर नहीं आ रहा तो वो y करेगा। सर इसका स्क्वायर किया तो इसके बराबर आ गया, यानी x को तो टच कर रहा है। सर इसका स्क्वायर किया तो इसके बराबर आ गया, यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर करो वो इसके बराबर आ जाए, तो x को इसका स्क्वायर करो तो अगर वो y के बराबर आ जाए तो y को, तो सर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो क्या लिखोगे, दोनों ही अक्षों को स्पर्श करेगा। मान लेते बेटा ये दो का स्क्वायर किया और यहाँ के 6 था तो बराबर नहीं था, तो वो केवल एक्स को टच करता। बात क्लियर हो गया? हाँ जी सर। और ये लास्ट सवाल है, ये जो सवाल है इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये सवाल भी मैं नहीं बताने वाला आज की इस वीडियो में, केवल और केवल सॉल्यूशन देंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।